जिस अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर पूरा युद्ध लड़ा, उसी अर्जुन को श्री कृष्ण ने श्राप क्यों दिया? क्या हुआ था उस एक रात जो अर्जुन को भी झकझोर कर रख गया? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुप्त विद्या पर। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने धर्म की रक्षा के लिए पूरे कुरुक्षेत्र में अपने बाणों की वर्षा की, जिसने अधर्म के विरुद्ध श्री कृष्ण की आज्ञा पर अपने सगे संबंधियों तक को नष्ट कर दिया, उसी अर्जुन को आखिर भगवान श्री कृष्ण ने श्राप क्यों दिया? क्यों एक ऐसा क्षण आया जब स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को अपने सबसे प्रिय सखा को श्राप देने की आवश्यकता पड़ी? यह प्रश्न केवल एक कथा नहीं है, यह संपूर्ण युगों की चेतना को झकझोर देने वाला रहस्य है। यह वही अर्जुन है जिसे श्री कृष्ण ने रणभूमि में अपना सारथी बनाया, जिसे गीता का दिव्य उपदेश दिया, जिसे उन्होंने क्लैबियम मा एस्मगमः पार्थ कहकर उसके भीतर छिपे पुरुषार्थ को जागृत किया। लेकिन वही अर्जुन जिसे धर्म का प्रतीक समझा गया, जिसके कंधों पर युद्ध की नैतिकता टिकी थी, वही अर्जुन जो श्री कृष्ण की आंखों का तारा था, आखिर ऐसा क्या कर बैठा कि उसे श्री कृष्ण का श्राप झेलना पड़ा? क्या यह केवल एक भूल थी, या फिर यह अहंकार का विस्फोट था, या शायद यह धर्म और मोह के बीच एक अदृश्य संघर्ष जिसमें अर्जुन अपने सखा को भूल बैठा और अपने कर्तव्य से डगमगाया? दर्शक बंधु, जिस युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने द्वारका की ओर लौटते हुए अर्जुन की आंखों में कुछ पढ़ लिया था, वही भविष्य में एक श्राप का कारण बना। श्री कृष्ण जानते थे कि जब शक्ति को अपनी पहचान होती है, तब विनम्रता का पतन शुरू हो सकता है, और यही हुआ। आइए अब हम उस अध्याय की परतें खोलते हैं जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है, और जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्राप दिया, तो केवल एक योद्धा को नहीं, बल्कि पूरे युग को एक संदेश दिया कि चाहे तुम भगवान के कितने भी निकट क्यों ना हो, यदि तुम धर्म से भटकोगे तो न्याय स्वयं भगवान की वाणी से ही निकलेगा। और यहीं से आरंभ होती है वह कथा जिसने अर्जुन को झकझोरा और युगों को चेताया। अब आइए आगे बढ़ते हैं उस घटना की ओर जिसने इतिहास को ही नहीं, अर्जुन की आत्मा को भी बदल दिया। और इस रहस्य के साथ ही साथ हम सबसे पहले एक कथा के माध्यम से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की उन 3 सीख को जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दी थीं, जिन्हें यदि कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं, बहनों और सभी राम भक्तों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गुप्त विद्या को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की यह प्रेरणादायक, हृदय को छू लेने वाली और चेतना को जागृत कर देने वाली कथा, जो न केवल अर्जुन के पतन और पुनरुत्थान की कहानी है, बल्कि हम सबके जीवन का दर्पण भी है। यह श्री कृष्ण की करुणा, न्याय और धर्म के प्रति अडिग प्रेम की वह ज्योति है जो युगों युगों तक हमारे जीवन को आलोकित करती रहेगी। यह कथा केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि उस दिव्य समय की स्मृति है जब धरती पर धर्म की ज्योति जलती थी और न्याय एक तपस्वी की भांति सिंहासन पर विराजमान था। उस समय अरावली की पावन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा था एक छोटा परंतु अत्यंत पूजनीय राज्य, कुशालगढ़। वहां के राज सिंहासन पर विराजते थे राजा वीर सिंह, जिनका नाम केवल युद्ध की वीरता से नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ विवेक और अखंड न्याय के लिए जाना जाता था। उनकी तलवार शत्रुओं की नींव हिला देती थी, पर उनकी दृष्टि वह ऐसी थी कि झूठ स्वयं कांप उठता था। और उनके दरबार में जहां धर्म बैठता था, वहां सत्य को कभी किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कहते हैं दूर दूर के राजाओं के आपसी विवाद तक उनके पास न्याय के लिए भेजे जाते थे, क्योंकि वहां न डर था न पक्षपात, बस धर्म का राज्य था।
उसी धर्म की दिव्यता को परखने एक दिन एक अजनबी दूर देश से कुशालगढ़ आया। वह देखना चाहता था कि क्या सच में कोई राजा बिना प्रमाण के केवल अंतकरण की शुद्धि से न्याय कर सकता है। ईश्वर की प्रेरणा से वह नगर की गलियों में घूमते हुए एक हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा। मिठाइयां लीं और जैसे ही हलवाई अंदर गया, वह अजनबी गल्ले से कुछ सिक्के निकालने लगा। परंतु विधि का विधान देखिए, उसी समय हलवाई ने देख लिया। विवाद हुआ। अजनबी कहता, ये सिक्के मेरे हैं। हलवाई कहता, ये मेरे गल्ले से चुराए गए हैं। मामला सीधा धर्मराज वीर सिंह के चरणों तक पहुंचा। सारा दरबार मौन केवल एक दृष्टि की प्रतीक्षा में था, राजा की दृष्टि की, जो अज्ञान के अंधकार को धर्म के प्रकाश से चीर देती थी। राजा ने शांत स्वर में कहा, एक बड़ा पीतल का पात्र लाओ, उसमें जल उबालो और ये सारे सिक्के उसमें डालो। सब चकित, ये कौन सा न्याय है। किंतु कुछ ही क्षणों में जैसे दिव्यता ने अपनी गवाही दी। गर्म जल की सतह पर हल्की मिठास और घी की परत तैरने लगी। राजा मुस्कुराए। ये सिक्के हलवाई के हैं। यदि बाहर से आए होते तो इनमें मिठास या घी का कोई अंश न होता। पूरा दरबार धर्म की जयकार से गूंज उठा। वह अजनबी जिसने परीक्षा ली थी, वह स्वयं टूट गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपके न्याय की अग्नि में स्वयं जल गया। आप केवल एक राजा नहीं, धर्म स्वरूप हैं। राजा ने करुणा से कहा, न्याय तलवार से नहीं होता, वह बुद्धि और सत्यनिष्ठा से होता है। उस दिन केवल एक मुकद्दमा नहीं सुलझा, उस दिन ईश्वर के न्याय के प्रतिरूप की प्रतिष्ठा पुनः संपूर्ण राज्य में गूंज उठी। लेकिन इस सच्चे राजा के जीवन में एक शून्यता थी, एक वेदना जो न धन भर सका, न साम्राज्य की सीमा। राजा वीर सिंह के पास सब कुछ था, वैभव, यश, शक्ति, 7 रानियां, किंतु एक कोमल पीड़ा हर पल उसके अंतकरण को भेदती थी। वह पीड़ा थी संतानहीनता की। जब भी कोई शिशु रानी महलों के झरोखे से मुस्कुराता दिखता, उसकी आंखें नम हो जाती। वह राजा होते हुए भी केवल एक पिता बनने की लालसा में स्वयं को अधूरा महसूस करता। हर उत्सव, हर पर्व उसकी आत्मा से प्रश्न करता, मेरे बाद इस गद्दी का वारिस कौन होगा। वह कल्पना करता कि अगर उसका पुत्र होता तो आज उसके कंधों पर चढ़कर महल की दीवारों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहा होता। यह पीड़ा केवल राजा की नहीं थी, पूरी प्रजा की थी। मंदिरों में दीपक जलते थे ताकि प्रभु उस राजा को पुत्र सुख का आशीर्वाद दें। वे राजा को नहीं, एक तप्त हृदय वाले पिता को संतान सुख की प्रार्थना में देख रहे थे। और फिर एक दिन ईश्वरीय संकेत मिला। एक पावन उत्सव पर राजा अपने महामंत्री के आवास पर आमंत्रित हुए। भोज संपन्न हुआ और जब राजा महल लौट रहे थे, उसी समय उनकी दृष्टि उस चौकी पर पड़ी जहां वे कुछ क्षण पूर्व बैठे थे। अब वह चौकी मंत्री की पत्नी धो रही थी। यह दृश्य राजा के सीने में जैसे एक चुभन सा कर गया। उनके मन में हलचल मच गई। क्या मैं कोई अपवित्र व्यक्ति हूं जो मेरी चौकी धोई जा रही है? यह विचार मन में आते ही उनका चेहरा तमतमा गया। गुस्से और हैरानी से भरे हुए राजा ने वहीं से मुड़कर फिर से मंत्री के घर का रुख किया। मंत्री और घर के सभी लोग राजा को वापस आया देखकर डर से कांप उठे। सबके चेहरों का रंग उड़ गया, जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। राजा ने मंत्री को सामने बुलाया। कुछ पल तक उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और फिर गंभीर स्वर में पूछा, दीवान जी, क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस चौकी पर मैं बैठा था उसे धोने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह सवाल सुनते ही मंत्री की हालत पतली हो गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसके होंठ सूख गए और वह कांपने लगा जैसे कोई सूखा पत्ता आंधी में लहराता हो। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई और वह बस खड़ा रह गया, एकदम स्तब्ध, जैसे कोई अपराध सामने खुलने वाला हो। राजा का चेहरा पूरी तरह गंभीर था, जैसे किसी तूफान के पहले का सन्नाटा हो। राजा ने दीवान की आंखों में झांकते हुए फिर से पूछा, मैंने जो पूछा है उसका जवाब अब तक नहीं मिला। दीवान अब भी हाथ जोड़े खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वह घुटनों पर गिर पड़ा। कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके क्षमा करें। राजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। अब आवाज थोड़ी सख्त थी, दीवान जी, बात को बिना डरे साफ साफ कहिए, जो भी है सच बताइए,
वरना परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दीवान का चेहरा और सफेद हो गया, होठ सूखे हुए थे, गला जैसे सूना पड़ा हो, लेकिन बात किसी कांटे की तरह अंदर फंसी थी। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, महाराज, आप अपनी संतान नहीं रखते और उस चौकी पर मेरे बेटे बहू भी बैठते हैं। बस यहीं तक बोल पाया, जैसे किसी ने राजा के सीने पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। भीतर कुछ टूट गया। एक क्षण को उनका चेहरा पत्थर सा हो गया। आंखें खाली थीं, लेकिन भीतर बिजली सी कड़क रही थी। उन्हें लगा कि जैसे सबके सामने उनका सच उजागर हो गया है। इतना बड़ा राजा होकर भी संतानहीन। अगर वो चाहते तो दीवान को उसी पल दंडित कर सकते थे, लेकिन मन ने कहा, आज दीवान ने कहा है, कल कोई साधारण नागरिक कहेगा तो क्या सबको खत्म कर देंगे? एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं होता, संयम रखना भी होता है। और वही संयम आज उनके क्रोध पर भारी पड़ गया। उन्होंने बस एक शब्द कहा, ओह, समझा, और वहां से मुड़कर धीरे धीरे महल की ओर लौटने लगे। पर उनके पैर अब भारी हो चले थे, जैसे हर कदम पर कोई बोझ लटका हो। उनके भीतर कुछ टूट रहा था, आत्मसम्मान, उम्मीद और मन का संतुलन। रास्ते भर उन्हें जैसे कानों में आवाजें गूंजती रहीं, राजा निसंतान है, राजा निपुता है। जैसे कोई मेला लगा हो जिसमें सब उनकी पीठ पीछे फुसफुसा रहे हों। राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों बिच्छू एक साथ उन्हें डंस रहे हों और वो कुछ नहीं कर पा रहे। जब वे महल पहुंचे तो सातों रानियां जो अब तक उनके इंतजार में थीं, राजा के इस बदले हुए चेहरे को देखकर चौंक गईं। सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चुपचाप उनके चारों ओर ऐसे खड़ी हो गईं जैसे कोई घना बादल दुख की बारिश से पहले सब कुछ ढक लेना चाहता हो। एक रानी ने कांपती आवाज में पूछ ही लिया, राजन, क्या बात है? ऐसा क्या हुआ है जो आपके मन को इतना तोड़ गया? और उस क्षण राजा का चेहरा फिर से अंदर की पीड़ा से भर उठा। राजा वीर सिंह उस सुबह महल की छत पर अकेले बैठे थे। आंखें आकाश की ओर थीं और होठों से अपने आप शब्द निकल रहे थे। सब कुछ होते हुए भी हम अधूरे हैं, निसंतान हैं, निपुते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी दरिद्रता है। उनकी बातों में दर्द घुला हुआ था, वो दर्द जिसे अब तक उन्होंने अपने हृदय में दबाकर रखा था। सातों रानियां पास ही खड़ी थीं, पर आज पहली बार उन्होंने राजा को इतनी टूटन और भावुकता के साथ बोलते हुए देखा। बड़ी रानी, जिनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता और संयम झलकता था, इस बार आंखों में भीगी हुई श्रद्धा लिए राजा के सामने आईं और बोली, महाराज, हम जानती हैं कि हम आपको संतान का सुख नहीं दे सकी और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। राजा की आंखें भी भावुकता से भर गईं और फिर उन्होंने धीरे स्वर में दीवान की चौकी वाली पूरी बात रानियों को सुना दी। सुनते ही रानियों के चेहरे पर दुहक और क्रोध दोनों दिखने लगे। वे कांपती हुई आवाज में बोली, ऐसे दीवान को तो तुरंत दंड दिया जाना चाहिए जो अपने राजा को इस तरह से अपमानित करे। लेकिन राजा ने शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, जो बात सत्य है उसे दंड देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। यह कड़वी सच्चाई है और इसे स्वीकार करना ही होगा। राजा की गंभीरता और धर्म बुद्धि के सामने रानियां मौन हो गईं, लेकिन उस रात महल में जैसे चुप्पी और बोझ की छाया छा गई। राजा ने ना अन्न ग्रहण किया, ना विश्राम किया, बस अपनी छत पर बैठकर ठंडी हवा में आंखें मूंदे जैसे किसी छूट चुकी आशा को खोज रहे हों। अगली सुबह जब हल्की सुनहरी प्रभा आकाश में फैलने लगी और बगीचे की घास ओस से चमक रही थी, तभी रानी विहार के लिए राजपट की ओर निकली। वो हल्की चाल से चल रही थीं। थोड़ी दूर जाकर एक गली से एक मालिन आती हुई दिखाई दी, जिसके सिर पर फूलों की टोकरी थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रानी पर पड़ी, वह रुक गई और बिना कुछ कहे पीछे मुड़ गई। रानी को यह बहुत अजीब लगा। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ए, रुक जाओ, वापस क्यों जा रही हो? मालिन डर के मारे कांपने लगी और सिर झुकाकर बोली, महारानी जी, पहले आप मुझे 7 बार क्षमा कर दीजिए। रानी ने आश्चर्य से कहा, ठीक है, बोलो। तब मालिन ने सिर झुकाकर धीरे से कांपती हुई आवाज में जो कहा, वह रानी के दिल में एक गहरा तीर बनकर चुभ गया। महारानी जी, आप निसंतान हैं। मैं रोज सुबह फूल बेचने जाती हूं और हमारे यहां ऐसा विश्वास है कि सुबह सबसे पहले जिस चेहरे का दर्शन होता है
वही हमारे दिन की कमाई को तय करता है। अगर किसी संतानहीन स्त्री का चेहरा पहले दिख जाए तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं लौट गई। जब रानी ने यह बात राजा को बताई तो जैसे कोई पुराना घाव फिर से ताजा हो गया। वह घाव जो कभी पूरी तरह भरा ही नहीं था। राजा वीर सिंह का चेहरा एकदम सूना हो गया। उनका मन फिर से उस गहरे दुख में डूब गया जहां कोई भी सांत्वना पहुंच नहीं सकती थी। उन्हें लगा कि सब कुछ होते हुए भी वो भीतर से सबसे ज्यादा खाली हैं। जैसे कोई सागर जिसमें लहरें तो हों पर किनारा ना हो। उस रात उन्होंने बहुत देर तक अकेले बैठकर सोचा, क्या अब वह समय आ गया है कि मैं सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लूं? क्या अब मुझे स्वयं से और संसार से दूर कहीं चले जाना चाहिए? लेकिन वो जानते थे, अगर उन्होंने ये बात खुले रूप में कही तो दरबार में उथल पुथल मच जाएगी। रानियां उन्हें रोकेंगी, दीवान विरोध करेगा, प्रजा भी कहेगी। राजा की प्रजा ही उसकी संतान है, तो फिर मैं क्यों भाग रहा हूं? इसलिए उन्होंने चुपचाप एक योजना बना ली। अगली सुबह राजा ने पूरा राजकाज दीवान को सौंप दिया। उन्होंने तीर्थ यात्रा का बहाना बनाया और अकेले ही निकल पड़े। किसी को भी इसका पता नहीं चला। सबको बस यही कहा गया कि कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। लेकिन मन के किसी कोने में राजा जान चुके थे, अब शायद यह वापसी कभी ना हो। सुबह सुबह जब सारा महल, नगर और प्रजा नींद में थे, राजा ने चुपचाप राजमहल छोड़ दिया। उनके कदम भारी थे, लेकिन मन में जो निश्चय था वह चट्टान से भी मजबूत था। राजसी वैभव को पीछे छोड़ते हुए वो अब एक छोटी पगडंडी पर चल पड़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका भव्य महल अब दूर एक धुंधला बिंदु जैसा दिख रहा था। उन्होंने कल्पना की, अब तक रानियां जाग चुकी होंगी, शायद रो रही होंगी, उनकी आंखें दरवाजे की ओर लगी होंगी। एक पल को राजा का मन डगमगाया, लेकिन तभी उनके भीतर एक मजबूत आवाज उठी, कमजोर मत बनो। और वे आगे बढ़ते गए। पैरों में छाले पड़ गए थे। भूख और प्यास बहुत सताने लगी थी। यह जीवन में पहली बार था जब राजा एक आम इंसान की तरह नंगे पांव, अकेले और थके हुए चल रहे थे। दोपहर होते होते वे एक जंगल में पहुंच गए। जंगल सुनसान और डरावना था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। पेड़ भी अब चुप थे, जैसे उन्होंने भी राजा से मुंह मोड़ लिया हो। राजा को लगा, अब तो भाग्य ही नहीं, प्रकृति भी नाराज हो गई है। थककर राजा एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके तलवे लहूलुहान थे। दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पसीने से भीगा शरीर, आंखों में थकान भरी शांति, और फिर धीरे धीरे वे उसी पेड़ की छांव में झुकते चले गए, जैसे कोई राजसी सूर्य अस्त हो रहा हो। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और नींद में खो गए। जब उनकी आंख खुली तो राजा वीर सिंह चौंक कर उठ बैठे। कुछ पल के लिए भूल ही गए कि वे जंगल में हैं। चारों ओर देखा, सिर्फ सूखी टहनियां, ऊंचे पेड़ और सन्नाटा था। दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन तुरंत उन्हें याद आया, हां, मैं खुद ही तो सब कुछ छोड़कर इस राह पर चला हूं। भूख और प्यास ने शरीर को तोड़ दिया था। कदम कांपने लगे थे। तभी थोड़ी दूर पर उन्हें नारियल के पेड़ दिखाई दिए। कुछ नारियल हवा से जमीन पर गिर चुके थे। राजा ने एक नारियल उठाया, पत्थर से तोड़ा और उसकी ठंडी मीठी धार पी ली। गला तर हुआ तो जैसे प्राण लौट आए। तभी उनके मन में विचार आया, जहां नारियल है वहां पानी भी होगा। उम्मीद से भरकर वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर एक जगह पहुंचे, जिसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। रंग बिरंगे फूलों से भरे पेड़, मीठे फलों की खुशबू, बीचों बीच एक छोटी झोपड़ी जिस पर जंगली बेलें छाई हुई थीं। झोपड़ी के पास एक पतली पानी की धारा बह रही थी, सांप की तरह बल खाती हुई। राजा ने फलों से भूख मिटाई, पानी पिया और फिर झोपड़ी के पास पहुंचे। भीतर झांका तो देखा एक साधु बाबा ध्यान में लीन थे। माथे पर जटाओं का गूंथा हुआ गुच्छा जिसमें पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे। चारों ओर मिट्टी के टीले थे। कमंडल और धूनी तक सूनी पड़ी थी। झोपड़ी के एक कोने में एक घायल हिरण बैठा था। वह राजा को निरीह आंखों से देख रहा था, जैसे चुपचाप अपनी पीड़ा सुना रहा हो। राजा का हृदय भर आया। वह तुरंत सेवा में जुट गए। हिरण के घावों को धोया, जड़ी बूटियों से पट्टियां बांधी और रोज उसी कोने में बैठकर उसकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों में हिरण ठीक हो गया।
और राजा से ऐसे लिपटने लगा जैसे वर्षों बाद अपने परम मित्र से मिला हो। राजा ने झोपड़ी की मरम्मत की, घास काटी, दीमक हटाई और धूनी में फिर से अग्नि जलाई। पूरे स्थान को एक नई पवित्रता मिली और राजा के मन में भी एक अनकही शांति उतर आई, जैसे वर्षों से जमी कोई पीड़ा धुल गई हो। फिर एक दिन जब वह सुबह सुबह धूनी जला रहे थे, तब साधु बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली, हल्की अंगड़ाई ली और एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए मुस्कुराए। सामने बैठे राजा को देखकर बोले, बेटा तुम यहां कैसे? तभी वह हिरण उछलता हुआ साधु बाबा के पास गया और जमीन पर लौटने लगा। बाबा ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके पुराने घाव को देखकर बोले, अरे बेटा ये क्या हुआ तुम्हें? हिरण की आंखों से आंसू निकलने लगे। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही पल में जैसे उनके अंतर्ज्ञान में सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने आंखें खोली और राजा वीर सिंह की ओर देखा, फिर गहरी शांत आवाज में बोले, बेटा तुमने हमारी उस हिरणी को बचाया है जो हमारे लिए संतान से भी बढ़कर थी। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहते हो? राजा का मन जो अब तक सहता आ रहा था आज खुलकर रो पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़ते हुए राजा बोले, महाराज धन है, वैभव है, लेकिन मन खाली है। आप तो समझ ही गए होंगे मेरा असली दुख क्या है। बाबा ने दोबारा आंखें बंद की और कुछ क्षण बाद बोले, हां बेटा तुम निसंतान हो, यही तुम्हारा दुख है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर बाबा ने झोपड़ी के कोने से अपना लकड़ी का डंडा उठाया, राजा की ओर बढ़ाया और बोले, इसे लेकर उस दिशा में जाओ। तुम्हें एक पुराना आम का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर बस एक बार इस डंडे से प्रहार करना। जो पहला आम नीचे गिरे उसे उठाकर अपनी सबसे प्रिय रानी को खिला देना। लेकिन ध्यान रखना, लोभ मत करना। एक ही आम लेना, चाहे वो कैसा भी हो। यही तुम्हारे भाग्य की परीक्षा है। इतना कहकर बाबा फिर ध्यान में लीन हो गए। एयूएम नमः शिवाय की आवाज झोपड़ी में गूंजने लगी। राजा के चेहरे पर उम्मीद की नई रोशनी आ गई। उन्होंने डंडा उठाया और चल दिए। चलते समय उनके मन में विचार आया, सातों रानियों में किसे आम खिलाऊं? बड़ी रानी को, या जो सबसे छोटी है, या जो सबसे ज्यादा सेवा करती है? तभी उनकी सोच टूटी। एक हिरण कुलांचे मारता हुआ सामने से निकल गया। राजा फिर उसी दिशा में बढ़ चले जो बाबा ने बताई थी। कुछ ही दूर जाकर उन्हें एक आमों से भरा विशाल पेड़ दिखाई दिया। हवा में पके आमों की मधुर खुशबू फैल रही थी। पीले रस वाले आम ऐसे चमक रहे थे जैसे सोने की मोहरें पेड़ पर लटकी हों। राजा की नजरें कुछ देर के लिए उन आमों पर अटक गईं, पर उन्होंने बाबा की बात याद की। उन्होंने डंडा उठाया और एक डाल पर प्रहार किया। पत्ते खड़खड़ाए, चिड़ियां उड़ गईं और नीचे गिरा एक सड़ा हुआ काला खराब आम। राजा का दिल बैठ गया, चेहरे पर मायूसी आ गई। ऊपर देखा, वहां अब भी रस से भरे आम लटक रहे थे। राजा बाबा की बात भूल गए। उन्होंने फिर से डंडा उठाया। इस बार सोचा, कोई अच्छा आम ले लेता हूं। लेकिन जैसे ही डंडा फिर मारा, वह पेड़ में उलझ गया और जो सड़ा आम जमीन पर पड़ा था वह अचानक हवा में उड़कर वापस पेड़ पर जाकर चिपक गया। राजा सन्न रह गए। उन्हें लगा पेड़ ने उसे उसके लोभ का उत्तर दे दिया। उसी क्षण राजा को समझ आ गया, सिर्फ आम ही नहीं, भाग्य भी एक बार ही मौका देता है। लोभ करोगे तो जो मिला है वो भी चला जाएगा। अब फिर एक सड़ा आम गिरा। राजा के अंदर की आशा की लौ डगमगाई। वे सोचने लगे, अब बाबा को क्या जवाब दूंगा? शर्म और दुख से भरे राजा ने कुछ पत्थर भी फेंके, पर कोई आम नहीं गिरा। हार कर वे लौटने लगे। झोपड़ी पहुंचकर देखा, बाबा अब भी धूनी के पास ध्यान में बैठे थे। राजा को खाली हाथ लौटते देख बाबा ने आंखें खोली और गंभीर नजरों से देखा। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोले, क्यों बेटा, मैंने पहले ही कहा था, लोभ मत करना। लोभ ही हर दुख की जड़ है। अब संतान की आशा छोड़ दो, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। बाबा का स्वर राजा को भीतर तक चुभ गया। राजा वहीं धरती पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर विनती करने लगे, महाराज एक आखिरी मौका दीजिए। अब कोई गलती नहीं होगी, मैं वचन देता हूं, अब लोभ नहीं करूंगा। बाबा ने लंबी सांस ली, धीरे से बोले, ठीक है, अंतिम अवसर दे रहा हूं।
ये मेरी खड़ाऊं ले जाओ, इसी से पेड़ पर मारना, तुम्हारा पुराना डंडा भी वापस आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस बार भी लोभ किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजा ने सिर झुकाकर खड़ाऊं ली और एक बार फिर आम के पेड़ की ओर चल पड़े। अब रास्ता जाना पहचाना था, पर मन में अभी भी संशय था। अब कौन सा आम गिरेगा, कहीं फिर वही सड़ा हुआ तो नहीं। पेड़ के पास पहुंचकर राजा ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और फिर बाबा की खड़ाऊं को पूरा विश्वास लेकर पेड़ की ओर फेंक दी। और फिर जो हुआ, एक सड़ा हुआ गंधाता आम नीचे गिरा। राजा की आंखें एक पल को पथरा गईं, लेकिन इस बार उन्होंने दोबारा प्रहार नहीं किया। उन्होंने आम उठाया और चुपचाप झोपड़ी की ओर लौट आए। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, आ गए बेटा? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज। बाबा बोले, तो अब जाओ, यही आम अपनी सबसे प्रिय रानी को खिला देना, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा कुछ कहने ही वाले थे, पर महाराज ये आम। तभी बाबा ने बीच में टोक दिया, मैंने कहा ना, समय मत गंवाओ, जाओ। और फिर वे फिर से ध्यान में चले गए। राजा ने कुछ और नहीं कहा। अब वह चल पड़े, उसी आम को लेकर जो बाहर से सड़ा हुआ था, लेकिन अब उनके लिए आशीर्वाद और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। अब रास्ता कठिन नहीं लग रहा था, चेहरे पर सच्ची खुशी थी, मन में शांति थी कि चाहे आम जैसा भी हो, अब उनका भाग्य बदलने वाला है। रास्ते भर वह कभी धीरे धीरे चले, कभी दौड़े, कभी मुस्कुराए। बस यही जल्दी थी कि जल्दी से महल पहुंचे और किसी एक रानी को वह आम खिला दें। और जैसे ही वह महल के द्वार के पास पहुंचे, उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य बनने लगा। एक ऐसा दृश्य जो शायद उनका आने वाला भविष्य था। राजा वीर सिंह जैसे ही राजमहल की ऊंची मीनार को दूर से चमकता हुआ देखते हैं, उनके दिल में एक नई तरंग उठती है। मन ही मन वह उस दृश्य को जीने लगते हैं जो उन्होंने रास्ते भर कल्पना में देखा था। एक छोटे बालक की किलकारी पूरे महल में गूंज रही है। वह नन्हा सा राजकुमार घुटनों के बल चलता हुआ राजा की गोद में आता है। राजा उसे प्यार से अपने सीने से लगा लेता है। पूरा राज्य आनंद में डूबा है। राजकुमार अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और राजा के कामों में हाथ भी बंटा रहा है। लेकिन जैसे ही राजा की आंखों ने असली महल देखा, कल्पना टूट गई। फिर उसने अपने कदम तेज कर दिए। मन में बस यही भरोसा था कि अब उसका जीवन बदल जाएगा। पर महल में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। राजा के जाने के बाद दीवान को जो जिम्मेदारी मिली थी, वह अब लोभ और गद्दी की चाहत में बदल गई थी। अब दीवान खुद राजा बनना चाहता था। उसने चालाकी से रानियों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। और यह सब इतनी चुपचाप हुआ कि रानियां समझ ही नहीं पाईं कि वे क्यों एक दूसरे से दूर हो रही हैं। और जब राजा अचानक महल लौट आया, तो दीवान का पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया। डर और पछतावे से दीवान के हाथ कांपने लगे। लेकिन राजा अब किसी और सोच में डूबे थे। पूरा दिन राजकार्य में बीत गया, लेकिन मन में वही एक सवाल घूमता रहा, वह आम और कौन सी रानी उसे बिना संदेह खाएगी। शाम होते ही राजा रानियों के महलों की ओर चल पड़े। लेकिन मन में सवाल था, कौन सी रानी को आम दूं? सबने मुझे स्नेह दिया है, मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। तभी राजा के मन में एक विचार आया, क्यों न किसी को बताया ही न जाए कि इस आम में संतान का वरदान है। जो इसे बिना शिकायत खा ले, वही सच्चे हृदय वाली होगी। सबसे पहले राजा बड़ी रानी रूपरस के पास गए। रानी बहुत सुंदर थी, उनके नाम के जैसी। राजा ने जेब से आम निकाला और रानी को दे दिया। रानी ने आम देखा, नाक सिकोड़ ली और बोली, इतना सड़ा हुआ आम, मैं सोच रही थी आप कोई अनमोल तोहफा लाएंगे। लगता है अब आपको मुझसे प्रेम नहीं रहा। वह मुंह फुलाकर एक कोने में जा बैठी। राजा का दिल टूट गया। फिर वह दूसरी रानी नैनरस के पास पहुंचे, जिसकी आंखों में देखकर ही उन्होंने विवाह किया था। जब आम दिया तो वह आंखें घुमाकर बोली, हे प्रभु, ये क्या देखना बाकी था? इसे देखकर तो आंखें ही फूट जाएं तो अच्छा हो, मैं ये नहीं खाऊंगी। राजा और भी टूट गए। अब वह तीसरी रानी रूप बसंत के पास पहुंचे, जिसके साथ रहकर हमेशा बसंती हवा सा सुकून मिलता था। राजा ने जब आम दिया तो वह जोर से हंस पड़ी। अरे बाप रे, इसमें तो कीड़े हैं, आप मुझे ये देने आए हैं? लगता है अब आप बूढ़े हो चले हैं। राजा बस चुपचाप खड़े रहे। एक आम
जो बाहर से सड़ा था, पर अंदर शायद कोई चमत्कार छुपा था। लेकिन उसे कोई ऐसा चाहिए था जो राजा के दिल को समझ सके, जो सुंदरता नहीं प्रेम देखे। अब राजा वीर सिंह लगभग टूट चुके थे। 6 रानियों को उन्होंने वह सड़ा हुआ आम दिया, लेकिन सभी ने उसे देखकर उनका मजाक उड़ाया, उनकी बुद्धि पर सवाल उठाए, यहां तक कह दिया कि राजा अब बूढ़े और अजीब हो गए हैं। हर व्यंग्य, हर अपमान राजा की आत्मा को भीतर से चीरता जा रहा था। राजा सोच में डूब गए। क्या सच में उनकी किस्मत में संतान नहीं है? क्या साधु बाबा ने बस यूं ही कोई परीक्षा ली थी? अब उनका विश्वास भी डगमगाने लगा। सोचा रानियों को सब सच बता दूं, लेकिन तभी एक नाम उनके मन में आया, शीलावती। वह 7वीं रानी जो हमेशा विनम्र रही, शांत रही, जिसके महल की चौखट पर राजा वर्षों से नहीं गए थे, क्योंकि एक पुरानी बात ने मन में दूरी बना दी थी। पर अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो राजा ने आखिरी उम्मीद उसी ओर बढ़ाई। रानी शीलावती ने जैसे ही राजा को देखा, उसकी आंखों में एक शांत मुस्कान चमक उठी। वह बड़े स्नेह से राजा के पास आई, धीरे धीरे चलकर पास बैठी और पंखा झलते हुए बोली, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए नाथ। सुना है तीर्थ पर गए थे, कब लौटे? उसकी बातों में मिठास थी, मुस्कान में सच्चा स्नेह। राजा कुछ नहीं बोले, बस जेब से वह आम निकाला और चुपचाप रानी की हथेली पर रख दिया, जैसे अपनी सारी पीड़ा उसके हाथों में सौंप दी हो। रानी ने आम को देखा, फिर राजा के थके हुए चेहरे को देखा और बिना एक पल सोचे बोली, आप मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं। आप अपने हाथ से अगर जहर भी देंगे तो मैं आंख बंद करके उसे भी स्वीकार कर लूंगी। इतना कहकर रानी ने उस सड़े आम को पहले अपने माथे से लगाया, फिर पूरे विश्वास और प्रसन्नता के साथ खा लिया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू खुशी के थे, श्रद्धा के थे, उस सच्चे विश्वास के थे जिसे वह सालों से खोया हुआ मान बैठे थे। राजा ने रानी को अपने सीने से लगा लिया और भावुक होकर बोले, शीलावती, आज तुमने मेरा टूटा हुआ विश्वास संभाल लिया। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे वह दिन याद है जब हंसी में कहे गए एक शब्द पर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन तुमने आज भी वैसा ही स्नेह दिया जैसे पहले दिया था। उसी समय रानी का पाला हुआ तोता, जो इंसानों की तरह बोल सकता था और हर सुबह राम राम बोलता था, जोर जोर से बोलने लगा, राजा आया, राजा आया। रानी ने आम खाया, जैसे वो भी अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। रानी ने आम का छिलका पास में फेंक दिया। तोते ने उसे तुरंत उठाया और चबाने लगा, और जब रानी ने आम की गुठली खिड़की से फेंकी, वह सीधी जा गिरी उस बूढ़ी लंगड़ी घोड़ी के पास, जो पिछले युद्ध में घायल होकर अपनी एक टांग खो चुकी थी। उस घोड़ी ने भी वह गुठली चबा ली। भाग्य की रेखाएं भी कभी कभी ऐसे मोड़ लेती हैं कि स्वयं समय भी चौंक जाए, और यही हुआ। जिस आम को सबने सड़ा समझकर ठुकरा दिया, उसी आम को जब रानी शीलावती ने पूरे विश्वास से खा लिया, तो कुछ ही हफ्तों बाद खबर आई, रानी गर्भवती है। यह खबर बिजली की तरह पूरे राज्य में फैल गई। ढोल बजने लगे, मंदिरों में घी के दीपक जल उठे और राजा वीर सिंह की आंखें खुशी से चमक उठीं, मानो वर्षों की तपस्या का फल मिल गया हो। अब शीलावती को राजमहल की देवी जैसा सम्मान मिलने लगा। हर सुविधा उसके लिए तैयार रहती। राजा का सारा प्रेम और ध्यान अब उसी पर केंद्रित हो गया। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहीं छाया भी जन्म लेती है। बाकी रानियां जलने लगीं, मन में सोचने लगीं, हम तो वर्षों से यहां हैं, हमारे पुत्रों की कल्पना की जाती थी, अब एक छोटी रानी की संतान कैसे वारिस मानी जाएगी? धीरे धीरे उनके मन में उपेक्षा की आग जलने लगी, और अंततः इस आग ने एक षड्यंत्र का रूप ले लिया। उन्होंने अपनी जलन को एक योजना में बदला, और इस बार दीवान को भी साथ मिला लिया। वही दीवान जो खुद सत्ता की लालसा में जल रहा था। धीरे धीरे राजा के कानों में झर भरना शुरू हुआ, महाराज, छोटी रानी के महल में कोई पराया पुरुष आता है, रात भर रुकता है और सुबह होने से पहले चला जाता है। शुरू में राजा ने इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। शीलावती जैसी पवित्र और समझदार रानी पर वे कैसे शक कर सकते थे? लेकिन जब हर तरफ से यही बातें सुनने को मिलने लगीं, हर रानी, हर सलाहकार वही कहने लगे, तो राजा का मन भी डगमगाने लगा। एक ओर श्रद्धा थी तो दूसरी ओर शक की दीवार खड़ी होने लगी।
और फिर वह रात आई, एक ऐसी रात जब अंधेरा जैसे आसमान से उतरकर धरती पर बिछ गया था। राजा सो रहे थे, गहरी नींद में, शायद शीलावती और अपने भावी पुत्र के सपनों में डूबे हुए। तभी बड़ी रानी रूपरस चुपचाप कमरे में दाखिल हुई। उसने राजा को झिंझोड़ा और बोली, महाराज उठिए, अनर्थ हो गया है। राजा चौंक कर उठ बैठे। क्या हुआ? रानी बोली, अब तो हम सभी कलंकित हो जाएंगे। छोटी रानी किसी पराये पुरुष के साथ है, यह गर्भ आपका नहीं है। इतना कहते हुए उसने तलवार अपने आंचल से निकाली और राजा के सामने रख दी। लीजिए महाराज, वार कीजिए, मैं इस कलंक से मरना पसंद करूंगी। राजा गुस्से से कांप उठे। ये क्या बकवास कर रही हो? रूपरस ने गहरी सांस ली और बोली, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलिए आप खुद देख लीजिए। अगर मेरी बात झूठ निकली तो मेरी सजा आप तय कीजिए। मृत्युदंड भी मंजूर है। राजा का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यह आरोप झूठा निकला तो परिणाम तुम जानती हो। हां महाराज, लेकिन अगर यह सच निकला तो? रूपरस के चेहरे पर एक अजीब सा व्यंग्य उभर आया। राजा ने अब और कुछ नहीं सुना। वह क्रोध में थे। तुरंत वस्त्र बदले और बिना किसी को बताए शीलावती के महल की ओर चल पड़े। महल में गहरा सन्नाटा था। सैनिक और सेवक नींद में डूबे थे। तारों की हल्की रोशनी नींद को और गहरा बना रही थी। शीलावती के कक्ष से हल्की नीली रोशनी बाहर झांक रही थी। राजा और रूपरस दबे पांव उस दरवाजे तक पहुंच गए। अंधेरी रात के सन्नाटे में राजा ने झिर्री से कक्ष के भीतर झांका और जो दृश्य देखा वह किसी तीर से कम न था। रानी किसी पुरुष की बाहों में थी। एक क्षण को राजा की सांसें थम गईं, जैसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया हो। आंखें फैल गईं, भीतर कुछ टूट गया। राजा का शरीर क्रोध से कांपने लगा। माथे की नसें तन गईं, गला गरज उठा। दरवाजा खोलो, फिर से आवाज दी। इस बार मुट्ठियां किवाड़ों पर पड़ी। हलचल मच गई। भीतर का पुरुष घबरा गया और अलग खड़ा हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा अंदर घुसे। उस व्यक्ति को दोनों हाथों से पकड़कर खींच लाए। शोर सुनकर अन्य रानियां भी वहां इकट्ठा हो गईं। राजा ने गुस्से में हंटर उठाया और उस युवक पर बरस पड़े। कौन है तू? वह युवक मार सहता रहा, फिर घुटनों के बल गिरकर बोला, महाराज, मैं पुरुष नहीं, बड़ी रानी की दासी चमेली हूं। उन्होंने ही मुझे डराकर पुरुष के वेश में रानी शीलावती के कक्ष में भेजा था। मैं निर्दोष हूं। यह सुनते ही राजा ठिठक गए, जैसे होश में आ गए हों। कोने में शीलावती बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर, पीड़ा और अपमान का सागर उमड़ रहा था। राजा वीर सिंह के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जाग भी गया। राजा ने सभी रानियों की ओर देखा। गहरी और भारी आवाज में बोले, कृपा करो, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मैंने हर एक को स्नेह दिया, हर एक को समान अवसर दिया, लेकिन तुमने मेरी आस्था का अपमान किया। अब जब शीलावती मां बनने वाली है तो तुम उसे मिटाने की साजिश रच रही हो। याद रखो, उसका बच्चा इस राज्य का वारिस है, तुम सबका भी है। आज मैं क्षमा कर रहा हूं, लेकिन यदि फिर ऐसा हुआ तो दंड कठोर होगा। इतना कहकर राजा वहां से लौट गए। लेकिन रानियां अब भीतर से अपमान की आग में जलने लगीं। बाहर से वे शीलावती से बहन जैसा व्यवहार करने लगीं। दीदी रानी, आराम कीजिए, हम हैं ना। कोई पंखा झलती, कोई पैर दबाती, कोई हलवा बनवाती। राजा यह देखकर संतुष्ट थे। उन्हें लगा अब महल में प्रेम लौट आया है। लेकिन उस मीठी हंसी के पीछे एक और षड्यंत्र पल रहा था। धीरे धीरे उन्होंने शीलावती की दासी को अपने लालच में फंसा लिया। अब उनकी योजना आसान हो गई थी। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, पेड़ों से रहस्यमयी सरसराहट हो रही थी। शीलावती को कुछ पता नहीं था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आ चुकी है। दूध में जहर मिला था। वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक अजीब संदूक में बंधा पाया। गला सूखा था, शरीर भारी था, चारों ओर सन्नाटा था। संदूक बहता हुआ एक गहरे जंगल की जड़ों में अटका पड़ा था और वहां चारों ओर कुछ अजनबी स्त्रियां खड़ी थीं। आंखों में सवाल थे, चेहरों पर कठोरता थी, लेकिन मन में एक कोमलता थी। मैं कहां हूं? शीलावती की कराहती आवाज निकली। एक स्त्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, जंगल में। शीलावती की आंखें फैल गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर अपने प्यारे तोते पर पड़ी।
जो उसी संदूक में बंद था। अब वह बाहर आकर उसके पास बैठ गया और फिर जैसे समय थम गया। तोते ने इंसानों की जुबान में सारी साजिश खोलकर रख दी। जंगल की औरतें चौंक गईं, कभी रानी को देखती, कभी उस बोलते तोते को। शीलावती के चेहरे पर दुख, अपमान और डर की सारी परतें एक साथ उतर आई। राजा, क्या तुम भी सुरक्षित हो? यह सोचकर उसका मन कांप गया। उसे अंदेशा हुआ कि रानियां राजा को भी धोखे से कैद करवा चुकी होंगी। जाने क्या क्या सोचते हुए उसने जंगल की ओर नजर डाली। सिर्फ वीरानियां, अनजाने रास्ते और अनजाना भविष्य। लेकिन तभी उसके मन में एक ठोस निश्चय जागा, नहीं, मैं टूटूंगी नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, उसे सुरक्षित रखूंगी, चाहे जैसे भी। उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। अब वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक मां थी, अपने बच्चे के लिए लड़ने वाली। जब उसने जंगली औरतों से कहा, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूं, तो वे चौंकी जरूर, पर नारी दिल ने नारी दर्द को पहचान लिया था। वे बोली, तुम तो रानी हो, हम तो रूखा सूखा खाते हैं, क्या रह पाओगी ऐसे? जंगल की गहराइयों में जहां हर सुबह सूरज की रोशनी पत्तों की ओट से छन कर नीचे आती थी और पक्षियों की चहचहाट रानी शीलावती के दिन की शुरुआत करती थी, वहीं अब उनका जीवन जंगली औरतों के बीच एक साधारण इंसान की तरह कटने लगा था। एक दिन जब उन औरतों ने पूछा, तुम रानी हो, कब तक रह पाओगी ऐसे रूखे सखे जीवन में? तो शीलावती हल्के से मुस्कुराई और बोली, आप भी तो मेरी ही तरह इंसान हैं। जब आप रह सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? वक्त बीतता गया और रानी उन सब के साथ मिलकर जंगल के कामों में हाथ बटाने लगी। कभी फल चुनती, कभी पानी भरती और कभी झोपड़ी की मरम्मत करती। अब वह एक नई दुनिया की रानी बन चुकी थी। उधर कुशलगढ़ के महल में राजा वीर सिंह अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। शीलावती की याद और उसकी तलाश ने उन्हें बेचैन कर रखा था, परंतु रानियों ने षड्यंत्र रचकर दीवान की मदद से राजा को ही बंदी बना लिया और राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि महाराज बीमार हैं। बाहर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि हर बार जब लंगड़ी घोड़ी राजा के सामने आती तो शीलावती की याद उनके मन को तोड़ देती। इसलिए एक दिन उस घोड़ी को भी जंगल में छोड़वा दिया गया। पर किस्मत का खेल देखिए, वही घोड़ी भटकते भटकते उस जंगल में पहुंच गई जहां रानी शीलावती रह रही थी। उसे देखकर रानी की आंखों में आंसू भर आए, जैसे कोई भूला हुआ अपना मिल गया हो। रानी ने घोड़ी को गले से लगाया, प्यार किया और अपने पास रख लिया। फिर वक्त के पन्ने ऐसे पलटे कि कुछ महीनों में ही एक सुंदर बालक अजय सिंह रानी की झोपड़ी में जन्मा। उसकी किलकारियां जैसे सूनी झोपड़ी को मंदिर बना देती। पेड़ पौधे जैसे झूमते, फूल गिरते, मानो प्रकृति खुद रानी के दुख पर मलहम रख रही हो। धीरे धीरे तोते के एक नन्हे हीरामन और घोड़ी के एक श्वेतांग ने भी जन्म लिया और फिर समय बीतता गया। रानी बूढ़ी होने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर गया, बाल सफेद हो गए, पर उनकी ममता वैसी ही प्रखर रही। उधर अजय सिंह अब बलशाली और साहसी युवक बन चुका था। धनुष बाण का उस्ताद, शिकार में निपुण, आंखों में तेज और कंधों में अपार बल। वह बार बार मां से अपने पिता के बारे में पूछता, पर रानी हर बार टाल देती और फिर एक दिन उसने गुस्से में कहा, मां, अब और नहीं, या तो सच्चाई बताओ या मैं यहां से चला जाऊंगा। रानी कांप गई, चेहरा सूख गया और उनकी आंखों से रोते हुए पूरी कहानी बाहर बह निकली। कैसे रानियों ने षड्यंत्र रचा, कैसे उन्हें जंगल में फेंकवा दिया गया और कैसे अजय सिंह का जन्म हुआ। राजकुमार को जैसे दो अलग दुनिया एक साथ दिखाई दी, एक पिता के वैभव की और दूसरी मां की वेदना की। उसने कहा, मैं पिताजी से जाकर सब कहूंगा, पर मां ने रोते हुए मना कर दिया। नहीं बेटा, तेरी सौतेली माएं अब भी वही हैं। क्या वे तुझे अपनाएंगी? क्या राजा अब भी जीवित हैं? लेकिन अजय सिंह टस से मस नहीं हुआ। अब मैं बच्चा नहीं रहा मां, मैं संकटों से भिड़ सकता हूं। मां ने विरोध किया, पर मन ही मन उसे बेटे की हिम्मत पर गर्व भी हुआ। 2 दिन तक मां बेटे में खामोशी छाई रही। फिर अजय सिंह ने मां से माफी मांगी और कहा, मैं तब जाऊंगा जब खुद को इतना योग्य बना लूं कि अपने हक छीन सकूं, तब जाकर ही राजा से मिलूंगा। घने जंगलों की वह सुबह बहुत ही भावुक थी, जब राजकुमार अजय सिंह अपनी मां शीलावती से विदा लेने के बाद श्वेतांग घोड़े पर सवार हो अपने भविष्य की तलाश में निकल पड़ा था।
हीरामन तोता आकाश में उसके आगे आगे उड़ता जा रहा था और पीछे मां अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी आंसुओं से भीगी आंखों से उसे जाते देख रही थी। जैसे ही घोड़ा धूल उड़ाता दूर हुआ, राजकुमार ने मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, मां, चिंता मत करना, मैं जल्दी लौटूंगा। फिर एक आखिरी चाबुक घोड़े को मारते ही वह हवा से बातें करने लगा। उधर झोपड़ी के बाहर खड़ी मां, वो लंगड़ी घोड़ी और हीरामन, तीनों की आंखें नमी से डबडबाई थीं। राजकुमार चलते चलते कुंभलगढ़ के करीब पहुंच गया। कई दिनों की लगातार यात्रा से थका हुआ अजय सिंह जैसे ही एक सुंदर बगीचे के पास पहुंचा, उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और उसी पेड़ की छांव में टिककर सो गया। लेकिन वह बाग तो राजकुमारी कणकौती का था, जहां किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था। थोड़ी देर में ही राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां स्नान के लिए पहुंची। जैसे ही उसने अजय सिंह को सोते देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। आंखों में गुस्से की लाली उतर आई और वह तुरंत महल में संदेश भिजवाने लगी। कोई अनजान पुरुष मेरे बाग में घुस आया है, उसे तुरंत पकड़कर दंडित किया जाए। फिर वह खुद तालाब में सहेलियों संग उतर गई और राजहंसिनियों की तरह तैरने लगी। पर तभी तालाब के किनारे एक विशालकाय अजगर सरकता हुआ उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी के चेहरे डर से पीले पड़ गए और देखते ही देखते वह कनकौती के चारों तरफ लिपट गया। राजकुमारी ने चीख कर पुकारा, बचाओ, कोई बचाओ। उसी पल श्वेतांग की हिनहिनाहट ने राजकुमार की नींद तोड़ी। उसने कान लगाए किसी स्त्री की चीखें हवा में तैर रही थीं। बिना देर किए राजकुमार ने तलवार निकाली और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। दृश्य भयावह था। कणकौती पर अजगर लिपटा हुआ था। उसकी सहेलियां डर से रो रही थीं। अजय सिंह थोड़ी देर के लिए सहम गया, लेकिन अगले ही पल वह पूरे साहस के साथ आगे बढ़ा। अजगर उसकी तरफ फुफकारता हुआ बढ़ा और एक जोरदार सांस खींची। अगर अजय सिंह पास के पेड़ को ना पकड़ता तो सीधा अजगर के मुंह में समा जाता, लेकिन वह चूका नहीं। उसने एक भारी पत्थर उठाया और अजगर के सिर पर दे मारा। फिर अपनी तलवार से उसे टुकड़ों में काट डाला। खून के फव्वारे फूट पड़े, लेकिन कनकौती की जान बच गई। जब राजकुमारी की आंखें खुलीं तो सामने वही योद्धा खड़ा था, साहसी, बलिष्ठ और राजसी तेज से दमकता हुआ। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर मन ही मन बुदबुदाई, इतना सुंदर युवक लगता है कोई राजकुमार ही है। लेकिन सहेलियों की नजरें देख वह शर्मा गई और तुरंत दौड़कर पीछे हट गई। इतने में बाग के फाटक से सैनिकों का शोर गूंजा। वो रहा, पुरुष पकड़ो उसे, और चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई। राजकुमार ने अभी पूरी तरह सांस भी नहीं ली थी कि चारों तरफ भाले और तलवारें तनी थीं। और तभी घोड़े की टापों के बीच राजा कनकौती का पिता वहां आ पहुंचा। सूरज की आखिरी किरणें जब कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के पीछे ढल चुकी थीं, तब कनकौती के महल के बाग में खड़ा राजकुमार अजय सिंह खुद को सैनिकों से घिरा पाता है। और तभी सिंहासन पर बैठा राजा उसकी तरफ कठोर दृष्टि से देखता हुआ गरजता है, कौन हो तुम? राजकुमार ने सीधा उत्तर दिया, मैं एक इंसान हूं। राजा सोचते हुए बोला, यहां क्यों आए? ये राजकुमारी का बाग है, किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। जानते हो इसकी सजा क्या होती है? बिना डरे अजय सिंह ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। मौत। तभी तालाब की ओर से कनकौती आगे बढ़ी, भीगी जुल्फें और कांपती आवाज लिए बोली, पिताजी, इन्हें कुछ मत कहिए, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। और उसने वो जगह दिखाई जहां अजगर के टुकड़े पड़े थे। फिर सारी घटना विस्तार से कह सुनाई। राजा की मुद्रा बदल गई। वे भावुक हो उठे। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। पुत्र, बोलो, क्या मांगते हो? अजय सिंह मुस्कुराया, महाराज, आपकी कृपा ही पर्याप्त है। मैंने यह सब कोई इनाम के लिए नहीं किया, यह तो मेरा धर्म था। उसके निर्भीक शब्दों और विनम्र भाव से राजा बेहद प्रभावित हुए। उन्हें यकीन हो चला कि यह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि किसी कुलीन कुल का बेटा है। तभी कणकवती की धीमी आवाज ने सन्नाटा छीड़ दिया, पिताजी, इन्हें महल चलिए। मैं ऐसे वीर पुरुष को जीवन भर पूजना चाहती हूं। राजा चौंक कर बोले, क्या मतलब? कनकवती की नजरें झुक गईं, गाल लाल पड़ गए। इन्होंने मेरी जान बचाई है और मैं इन्हें ही अपना जीवन साथी मानती हूं। राजा ने गंभीरता से उसे देखा, फिर बोले, बेटी सोच लो। कणकवती ने सीधा उत्तर दिया, सोच लिया पिताजी। क्षत्राणी एक बार ही अपना वर चुनती है और मैंने इन्हें चुन लिया है। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने कणकवती को सीने से लगा लिया और फिर अजय सिंह की ओर मुड़कर कहा,
आओ बेटे, आज से तुम हमारे दामाद हो, अब यहीं रहो। लेकिन राजकुमार ने नरम स्वर में कहा, पिताजी, अभी तो मैं देश आटन पर निकला हूं, कुछ अनुभव बटोर लूं, फिर वापस आकर यहीं रहूंगा। कनकौती ने भावुक होकर राजकुमार के चरणों को स्पर्श किया और कहा, श्रावणी, तीज को आधी रात तक यदि आप नहीं आए तो मैं चिता में बैठ जाऊंगी। अजय सिंह ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोला, मैं जरूर आऊंगा, तुम्हारी कसम। राजा ने चलते वक्त उसे एक अद्भुत शस्त्र भेंट किया। बेटा, इसे अपने पास रखना, इसका वार कभी खाली नहीं जाता, यह संकट में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। राजकुमार ने उसे अपनी कमर से बांध लिया और सबको प्रणाम कर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। नदी, पहाड़, जंगल पार करते हुए जब वह सुजानगढ़ की सीमा में पहुंचा, तब तक सूरज ढल चुका था और अंधेरे ने धीरे धीरे आसमान से उतरकर धरती को अपनी बाहों में भर लिया था। शहर के बाहर एक सराय में वह थका मांदा सा रुका। सुजानगढ़ की उस पुरानी सराय में रात जैसे बहुत धीमी थी, पर राजकुमार अजय सिंह की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी सोचों में बस कनकौती ही थी। उसका चेहरा, उसकी भीगी जुल्फें, उसकी आंखों की मासूमियत पर यात्रा की थकान धीरे धीरे भारी होती चली गई और नींद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सराय की छत पर धूप की चादर फैली हुई थी और हवा में हल्का गुलाबी उजास तैर रहा था। भटियारिन से गर्म पानी मंगवाकर उसने नहाया, भोजन किया और फिर शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह सुजानगढ़ के भीतर गया, उसके कदम थमने लगे। ये कैसा शहर है? सड़कें वीरान, चेहरे बुझी हुई आग जैसे, कोई हंसी, कोई बातचीत तक नहीं। हर ओर सन्नाटा, हर शख्स जैसे किसी अनजानी पीड़ा को लिए चल रहा हो। अजय सिंह ने जब कुछ लोगों से पूछा कि शहर में यह मातम क्यों है, तो कोई सीधी बात कहने को तैयार नहीं था। सबकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं और होठों पर एक मौन शिकायत थी। वह पूरे दिन भटकता रहा और जब शाम का सूरज अस्त होने को आया, तब राजमहल के फाटक बंद होते देख उसका कौतूहल और बढ़ गया। घरों के दरवाजे भी बंद होने लगे, मानो कोई आंधी आने वाली हो। तभी उसकी नजर एक घर के आंगन में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह आंसू बहाते हुए पूरियां तल रही थी। अजय सिंह चौंका और पास जाकर पूछा, बहन, तुम रो क्यों रही हो? त्योहार जैसा पकवान बना रही हो, पर चेहरा ऐसा उदास क्यों है? लड़की ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर फूट पड़ी। भैया, हमारे राजा वीरसेन ने एक बार एक भयानक राक्षस से युद्ध किया था, पर दुर्भाग्य से वे हार गए। राक्षस ने कहा कि अगर अपनी जान बचानी है तो रोज एक मटे की रसोई और एक आदमी की बलि देनी होगी, वरना वह पूरे नगर को खत्म कर देगा। राजा ने इनकार किया तो राक्षस रातों में लोगों को उठाकर मारने लगा। अंत में राजा को झुकना पड़ा। अब हर घर की बारी तय है। मेरा नंबर आज है और आज रक्षाबंधन भी है। मेरे माता पिता नहीं रहे और आज मेरे इकलौते भाई को बलि के लिए भेजना है। सोचिए, कल किसकी कलाई पर राखी बांधूं? ये कहते कहते उसके हाथ रुक गए, आंसू थाली में गिरने लगे। अजय सिंह का दिल कांप उठा। उसने बिना एक पल गमवाए कहा, बहन, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। तेरे असली भैया की जगह मैं जाऊंगा राक्षस के सामने। तू पूरियां बना राखी कल भी बंधेगी। जैसे ही राजकुमार ने बहन के दुख से भरी आंखों में झांका, उसका मन और भी दृढ़ हो गया। पर लड़की की आंखों में एक और ही तूफान था। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं भैया, यह पाप मुझसे नहीं होगा। तू भी किसी की औलाद है, किसी की उम्मीद, किसी की रगों में बहता खून है। जैसे मेरे भाई को खोने का दर्द है, वैसे ही तुझे खोने का दर्द तेरे घर वालों को होगा। लेकिन राजकुमार ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। अगर तू मुझे भाई माने तो मेरा जीवन इसी काम में लगा देना मेरा सौभाग्य होगा। आज उस राक्षस का अंत होकर रहेगा। लड़की की आंखों में विस्मय और डर दोनों थे। भैया, आज तक कई बहादुर आए, सब मारे गए, तू भी। मैं देखना चाहता हूं मेरी किस्मत क्या लिखी है। अजय सिंह की आवाज में अडिग विश्वास था। लड़की की आंखें डबडबा आईं। उसने धीरे से कहा, ठीक है भैया, जो तेरी मर्जी। अब राजकुमार ने एक चालाक योजना बनाई। उसने पूरे आंगन की व्यवस्था बदलवाई और खुद एक ऐसे कोने में तलवार लेकर छिप गया जहां से वह पूरी जगह देख सके, पर किसी की नजर में ना आए। आधी रात का समय हुआ, हवा जैसे रुक गई थी। तभी एक कर्कश गर्जना के साथ राक्षस ने आंगन में प्रवेश किया। कहां है नरमांस? बड़ी भूख लगी है। लड़की ने कांपते स्वर में कहा,
भाई बाहर गया है, अभी आता है, आप तब तक खाना खा लीजिए। आज की पूरियां और तरकारी कुछ खास है। गर्म मसालों की महक और पूरियों की खुशबू ने राक्षस की भूख को और भड़काया। वह भोजन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो। चंद पलों में वह थालियां साफ कर गया और ऊपर से कई घड़े पानी पी गया। खाने में मिलाए गए मसालों ने असर दिखाया। उसकी आंखों में नींद की लहर उतरने लगी, शरीर ढीला पड़ने लगा। वह करवट लेकर बोला, जल्दी बुलाओ, उसे नींद आ रही है। और तभी बिल्कुल उसी क्षण जैसे बिजली गिरी हो, अंधेरे में से तलवार की एक चमक निकली और राजकुमार अजय सिंह ने पूरी ताकत से राक्षस की गर्दन पर वार किया। वह वार इतना तीव्र और सटीक था कि राक्षस के दांतों की खड़खड़ाहट हवा में गूंजने लगी और उसका विशाल शरीर जमीन पर ढह गया। राक्षस ने पहले वार से तो खुद को बचा लिया, लेकिन तलवार उसके कंधे में इतनी गहराई तक ढस गई कि वह तड़प उठा और दहाड़ते हुए चिल्लाया, धोखा, धोखा, अब मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। उसके गुस्से से पूरा आंगन कांप उठा और वह गरजता हुआ राजकुमार पर झपटा। अजय सिंह इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। राक्षस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो जमीन पर जा गिरा और उसकी तलवार दूर जा छिटक गई। अब दोनों निहत्ते थे और जानलेवा गुथम गुथ शुरू हो गई, मगर राक्षस के कंधे का गहरा घाव उसे लहू बहाता जा रहा था। उसकी ताकत हर पल कम हो रही थी। उसी पल राजकुमार ने पूरा दम लगाकर एक जोरदार झटका दिया और राक्षस धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब वक्त था निर्णायक वार का। अजय सिंह ने वो दिव्य शस्त्र निकाला जो कनकावती के पिता ने विदा के समय उसे दिया था। अगला वार सीधा राक्षस की गर्दन पर पड़ा। क्रिक, अचूक, निर्णायक और घातक प्रहार। गर्दन धड़ से अलग हो गई और राक्षस की दहाड़ सदा के लिए शांत हो गई। वह लड़की और उसका भाई खुशी से उछल पड़े। जिस काल की परछाई में पूरा नगर कांपता था, वह आज वहीं जमीन पर निष्क्रिय पड़ा था। लेकिन राजकुमार जानता था कि यह समय ठहरने का नहीं, उसे आगे बढ़ना था। उसने निशानी के तौर पर राक्षस के नाक कान काटकर अपनी थैली में रख लिए और चुपचाप सराय की ओर लौट आया। रात अब पूरी तरह ढल चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन अजय सिंह का मन शांत था। उसने सिरहाने तलवार रखी और गहरी नींद में डूब गया। सुबह जैसे ही सूरज की हल्की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखों से उतरकर जमीन पर बिछी, पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। लोगों ने देखा, आज उस घर से चीख पुकार नहीं आ रही थी। सब जगह एक अजीब सी शांति थी। कुछ लोगों को शक हुआ कि कहीं आज राक्षस ने पूरे घर को निगल तो नहीं लिया। डरते डरते वे घर की ओर बढ़े। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लड़की का भाई जिंदा था और आंगन में वही राक्षस जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, आज आंगन में मरा हुआ पड़ा था। भीड़ उस मरे पड़े राक्षस की लाश पर गुस्से से लात घूंसे बरसाने लगी, जैसे वर्षों की दहशत का बदला अब उनके पैरों से निकल रहा हो। तभी नगर का सेनापति रोज की तरह प्रजा का हाल जानने निकला और शोर सुनकर वहीं आ पहुंचा। सामने का दृश्य देख उसके कदम थम गए। आंगन में विशालकाय राक्षस मृत पड़ा था। उसका भयानक चेहरा अब भी डर पैदा कर रहा था। चारों ओर लोग खड़े थे, पर जैसे ही सेनापति की गूंजती आवाज आई, किसने मारा है इस राक्षस को? भीड़ में से एक के बाद एक कई आवाजें उठी। मैंने मारा है? नहीं महाराज, मैंने मारा। और फिर एक के बाद एक 3-4 लोग झूठे दावे करने लगे। सेनापति को तुरंत राजा की वह सार्वजनिक घोषणा याद आ गई, जो कोई भी इस राक्षस का अंत करेगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ मिलेगा। उसी क्षण एक लोभी विचार उसके मन में आया, क्यों ना मैं ही दावा कर दूं? ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। उसने गंभीर होते हुए भीड़ को घूरा और गरज कर बोला, चुप रहो सब, तुम सब झूठ बोल रहे हो। इस राक्षस को मैंने मारा है और जो कोई विरोध करेगा उसे सीधे जेल भेज दूंगा। सेनापति की आंखों की कड़वाहट और आवाज की धमक ने लोगों को डरा दिया। वे सभी सहम गए और सिर झुकाकर हामी भर दी। यहां तक कि उस लड़की को भी डराकर वही बयान देने को मजबूर कर दिया गया जिसके भाई की आज बलि दी जानी थी। फिर सेनापति सीधा महल पहुंचा, जहां राजा वीरसेन अपने विश्राम कक्ष में शांत बैठे थे। सेनापति ने घुटनों के बल झुककर कहा, महाराज, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं और आपकी उस घोषणा के अनुसार इनाम का पात्र भी हूं।
राजा ने गरिमामय स्वर में कहा, बोलो सेनापति, क्या खबर है? सेनापति ने थोड़ी बनावटी हिचक के साथ कहा, पहले वचन दीजिए कि जो आपने सबके सामने घोषणा की थी वह निभाएंगे। राजा बोले, हम क्षत्रिय हैं। सेनापति वचन से पीछे नहीं हटते। अब बताओ क्या खबर है? सेनापति ने आंखें झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, वह राक्षस जिसने नगर को भय में जकड़ रखा था, उसे मैंने मार गिराया है। उसकी लाश नगर के बीचों बीच पड़ी है। यह सुनकर राजा की आंखें चमक उठी, चेहरा खिल गया। सेनापति, आज तुमने न केवल हमारा बल्कि पूरे राज्य का भारी संकट दूर किया है। हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे वचन के अनुसार हम तुम्हें आधा राज्य सौंपते हैं और साथ ही अपनी इकलौती बेटी का विवाह भी तुम्हारे साथ निश्चित करते हैं। विवाह की तैयारियां शुरू करो, जश्न मनाओ। आज हमारे राज्य में नया सूरज निकला है। राजा वीरसेन अपनी आंखों में गर्व और चेहरे पर चमक लिए सेनापति के साथ उस राक्षस की लाश को देखने चल पड़े, और जब वह वहां पहुंचे तो दृश्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राक्षस की खून से सनी भारी और भयंकर लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका सिर धड़ से अलग पास ही रखा था। लंबे लंबे नुकीले दांत और मोटी फटी फटी सी आंखें। उसका खतरनाक चेहरा अब भी आतंक की याद दिला रही थी। पूरे नगर में यह खबर बिजली की तरह फैल चुकी थी कि राक्षस अब नहीं रहा, और उसे मारने वाले का नाम सेनापति हर गली हर चराहे पर गूंज रहा था। जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जैसे वर्षों का डर एक साथ खत्म हो गया हो। और उधर महल में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। उसी समय राजकुमार अपने सराय से उठकर शहर की हलचल देखने निकला, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसके मन में हैरानी और गुस्सा दोनों बढ़ते गए, क्योंकि लोग जिस बहादुरी की दास्तान सुना रहे थे वह असल में उसकी थी, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल रहा था। तभी उसका टकराव एक तुनक मिजाज आदमी से हो गया, जो बोला, भाई देख के चला करो, मैं पूजा को जा रहा था, अब फिर से स्नान करना पड़ेगा। राजकुमार ने विनम्रता से माफी मांगते हुए पूछा, क्यों भाई, सुना है राक्षस मारा गया? उस आदमी ने गर्व से कहा, हां, सेनापति ने मारा है, लोग तो लाश देखने जा रहे हैं। यह सुनकर राजकुमार भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, और जब वहां पहुंचा तो देखा लोग सेनापति की जय के नारे लगा रहे हैं, जैसे वह कोई महाबली हो। यह दृश्य देख राजकुमार से रहा नहीं गया, और वह सीधा राजा के सामने जा खड़ा हुआ। उस वक्त राजा राक्षस की लाश को गौर से देख ही रहे थे। तभी राजकुमार ने सीधा और शांत स्वर में पूछा, महाराज, क्या आपने ध्यान दिया इस राक्षस के नाक और कान कहां हैं? राजा ने चेक कर देखा, वाकई लाश के चेहरे पर नाक थी ना कान। राजा ने तुरंत सेनापति की ओर घूरते हुए पूछा, सेनापति, इसके नाक कान कहां हैं? सेनापति का चेहरा पीलापन लिए पसीने से भीग गया, और वह लड़खड़ाते हुए बोला, मां, मैंने ही युद्ध के समय काट दिए थे, वहीं गिर गए, शायद कोई कुत्ता उठा ले गया होगा। राजा थोड़ी देर सोच में डूबे, फिर बोले, ठीक है, ठीक है। लेकिन तभी राजकुमार ने तन से कहा, लगता है यहां के लोग झूठ बोलने में बड़े कुशल हैं। राजा को यह बात चुभ गई, भौहें तन गई, आवाज भारी हो गई। क्या कहना चाहते हो? राजकुमार ने संयमित स्वर में पर ठोस लहजे में कहा, मतलब बहुत साफ है महाराज, राक्षस को मारा किसी और ने और इनाम किसी और को दिया जा रहा है। राजकुमार की गूंजती हुई आवाज ने दरबार की हवा ही बदल दी। नहीं महाराज, राक्षस को सेनापति ने नहीं, उसे मैंने मारा है। यह सुनते ही सेनापति का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में आग उतर आई थी, जैसे कोई बड़ा शिकार हाथ से निकल रहा हो। उसने गुर्राते हुए कहा, इसका क्या सबूत है कि राक्षस को तुमने मारा? राजकुमार ने बिना डरे पूरी दृढ़ता से कहा, अगर महाराज आज्ञा दें तो सबूत अभी पेश कर सकता हूं। राजा ने हैरानी से सिर हिलाया, इजाजत है, दिखाओ सबूत। तब राजकुमार ने अपनी जेब से राक्षस के कटी हुई नाक और कान बाहर निकालकर राजा के सामने रख दिए। वही लंबी नथुन्ने, वही डरावने आकार। राजा ने एक नजर डाली और पहचान गए कि यह वही राक्षस था। राजा ने सेनापति की ओर मुड़कर गंभीरता से पूछा, सेनापति जी, क्या यह सच है? अब सेनापति की घिग्गी घग्गी बंध गई थी। वह बुरी तरह झेप गया, मगर फिर भी मिमियाते हुए बोला, ना नहीं महाराज, यह तो झूठ बोल रहा है, शायद इसने वहीं से उठा लिए होंगे। लेकिन राजकुमार अब चुप नहीं रहने वाला था। उसने आगे बढ़कर कहा, महाराज, बड़ा दुख होता है कि इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति सरेआम झूठ बोल रहा है।
अगर आपको अब भी यकीन ना हो तो उस लड़की को बुलाइए जिसके भाई की आज बलि होनी थी, वह सब सच बता देगी। राजा ने तुरंत सिपाही भेजे और थोड़ी देर में वह लड़की दरबार में खड़ी थी। कांपती आवाज में झुकी निगाहों के साथ उसने पूरी घटना बता दी। कैसे राजकुमार ने उसकी जान बचाई, कैसे उसने राक्षस को मारा और कैसे सेनापति ने धमकाकर उसे चुप रहने को कहा। सुनते ही सन्नाटा छा गया। सेनापति की जैसे आत्मा ही सूख गई और फिर वह चुपचाप दरबार से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन राजा की आंखें सब देख रही थीं। एक इशारा हुआ और सिपाही उसे जकड़ कर ले गए। राजा ने उसी क्षण उसे सेनापति पद से बर्खास्त कर दिया। जनता की आंखों के सामने सच्चाई आ चुकी थी। लोगों ने राजकुमार पर फूलों की वर्षा कर दी। ढोल नगाड़े बजने लगे और राजा वीरसेन ने पूरे दरबार में घोषणा की, हम अपने वचन के अनुसार अपना आधा राज्य इस वीर राजकुमार को देते हैं और अपनी बेटी का विवाह इसी से करेंगे। विवाह धूमधाम से हुआ और जब राजा ने आग्रह किया कि राजकुमार अब यहीं रहकर राज्य संचालन में सहयोग करें, तो राजकुमार ने अपना भ्रमण स्थगित कर वहीं बसने का निर्णय ले लिया। लेकिन समय को कौन रोक सका है। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि एक पड़ोसी राजा की सेना नगर में घुस आई है और हमला कभी भी हो सकता है। महलों में अफरा तफरी मच गई। रानियां सहम गई। सेना कमजोर थी और तैयारियां अधूरी। ऐसे में उन्होंने दीवान की मदद से एक संधि पत्र तैयार करवाया और राजकुमार के पास भिजवाया। लेकिन राजकुमार ने उस पत्र को बिना पढ़े फेंकते हुए कहा, हम राजा से सीधे मिलेंगे, यह संधि पत्र वापस ले जाओ। जब यह बात दीवान तक पहुंची तो वह और घबरा गया। क्या गलती हो गई? क्या संधि में कुछ कमी रह गई? इस बार वह खुद संधि पत्र लेकर राजकुमार के तंबू में आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, वीर सिंह बहुत बीमार हैं। वे स्वयं नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। उसकी आंखों में विनती थी। राजकुमार के मन में गहरी आशंका उठी। दीवान को छुपा रहा है और हालात इतने सीधे नहीं हैं जितने दिख रहे हैं। उसने साफ और सख्त स्वर में कहा, नहीं, हम महाराज से ही मिलना चाहते हैं। चाहे वे जिस भी हाल में हो, उन्हें यहां लाया जाए, वरना हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। दीवान ने राजकुमार की दृढ़ता देखी तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह भारी मन से महल लौटा और रानियों को सारी बात बताई। अब रानियों के सामने भी कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्होंने राजा को नहीं भेजा तो राजकुमार की सेना महल पर धावा बोल देगी। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि राजा वीर सिंह को तो उन्होंने पहले ही बंदी बना रखा था ताकि वे खुद राज्य की सत्ता संभाल सकें। जैसे ही राजा को अंधेरी कोठरी से निकाला गया, उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे आज क्यों बाहर निकाला गया है? उन्होंने झल्लाकर पूछा। बड़ी रानी ने संक्षिप्त उत्तर दिया, अब गुस्से का समय नहीं है, आपको तैयार होकर एक संधि पत्र लेकर जाना होगा। राजा चौंके। कैसा संधि पत्र? दीवान आगे आया और बोला, आपका नगर घिर चुका है। अगर आप नहीं गए तो हम सब मारे जाएंगे और जनता को हमने कह रखा है कि आप बीमार हैं। अगर अब आप चुपचाप ना गए तो लोग कहेंगे आपने जानबूझकर अपने ही नगर को पराया कर दिया। क्या आप अपने नाम पर यह कलंक चाहेंगे? राजा जो वर्षों से अपमान सह रहे थे, अब विवश हो चुके थे। उन्होंने हार मान ली और तैयार होकर राजकुमार के तंबू में पहुंचे। लेकिन वहां का दृश्य देख उनका मन दहल उठा। राजकुमार ने उन्हें अत्यंत सम्मान से बिठाया। शाही भोजन परोसा गया। रानियां पंखा झलने लगीं और युवतियां हाथ जोड़े खड़ी रहीं। इतने मानस सम्मान से राजा के मन में एक डर उठने लगा, कहीं भोजन में जहर ना मिला हो, कहीं दीवान ने ही उन्हें मरवाने की योजना तो नहीं बनाई। जैसे ही उन्होंने कांपते हाथ से पहला निवाला उठाया, राजकुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया और भावुक स्वर में बोला, पिताजी क्षमा करें, मैं आपका ही बेटा अजय सिंह हूं। ये दोनों आपकी बहुएं हैं और यह रही मेरी मां रानी शीलावती, जिन्हें महल से निकाल दिया गया था। कृपया पहले इन्हें स्वीकार करें, फिर भोजन करें। यह सुनते ही राजा वीर सिंह जैसे पत्थर से पिघल गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने देखा कि वर्षों पहले खोया हुआ बेटा आज सामने खड़ा है। वो रानी शीलावती, जिसकी स्मृति उन्हें सालों से सताती थी, आज उनके सामने खड़ी है। राजा ने भर्राई आवाज में कहा, बेटा, और राजकुमार को गले से लगा लिया। राजकुमार भी भावुक होकर उनके चरणों में झुक गया और बोला,
पिताजी, एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया था। जैसे ही राजा वीर सिंह ने अपने बेटे को गले लगाया, उस भावुक क्षण में रानी शीलावती, जो अब तक चुपचाप पंखा झल रही थी, आगे बढ़ी और राजा के चरणों में झुकती हुई बोली, नाथ, मैंने आपकी अमानत की रक्षा की है, जैसे भी बन पड़ा, अब आप इसे संभालिए। उन्होंने नम आंखों से राजकुमार की ओर इशारा किया। राजा ने कांपते हाथों से शीलावती को उठाया और भर्राए स्वर में बोले, शीलावती, तुम्हारे मारे जाने के बाद से ही मेरा मन छटपटाता रहा है। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया, लेकिन मैं विवश था। इन महलों की दीवारों में ही मैं एक कैदी बना रहा। इन रानियों और दीवान की साजिशों में फंसकर यह सुनते ही राजकुमार अजय सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। पिताजी, अब आपको और सहने की जरूरत नहीं है। अब मैं सक्षम हूं और अब किसी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तभी दीवान धीरे धीरे खिसकने की कोशिश करने लगा, पर राजा की गूंजती आवाज ने उसे रोक दिया। ठहरो, तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। बहुत अत्याचार सहा है इस महल ने। दीवान को पकड़ लिया गया और जब उसे मृत्युदंड की घोषणा सुनाई गई तो वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कांपते हुए बोला, महाराज, कृपा करें, मैं निर्दोष हूं। मुझे इन रानियों ने डराकर धमकाकर इस षड्यंत्र में शामिल किया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया और फिर उसने पूरा सच उगल दिया। कैसे अन्य रानियां शीलावती से जलती थीं, कैसे उसे संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया गया। रानी शीलावती ने भी अपनी व्यथा सुनाई। वो सर्द रातें, जंगलों में अकेली भटकना, बेटे को बचाकर रखना, यह सब सुनकर राजा वीर सिंह फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने तत्काल अपने आदेश में सभी षड्यंत्री रानियों को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। रानियां रोती गिड़गिड़ाती रहीं, माफी मांगती रहीं, पर राजा का हृदय नहीं पसीजा। तब राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, चाहे इन्होंने कितना ही पाप क्यों ना किया हो, पर यह भी मेरी माताएं हैं। कृपा करके इन्हें क्षमा करें। राजा ने बेटे की भावुक अपील को स्वीकार कर लिया और रानियों को क्षमा दे दी गई। सभी रानियों ने रोते हुए अजय सिंह को गले लगाया, बहुओं को आशीर्वाद दिया और रानी शीलावती से माफी मांगी। उस दिन महल में बस खुशी ही खुशी थी, जैसे कई वर्षों की पीड़ा का अंत हो गया हो। कुछ समय बाद एक दिन राजा वीर सिंह ने अजय सिंह को बुलाकर कहा, बेटा, अब मैं वृद्ध हो चला हूं। राजकाज का भार अब तुम उठाओ। मैं तो अब जंगल जाकर ईश्वर का भजन करना चाहता हूं, ताकि अगले जन्म में भी मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिले। अजय सिंह ने बहुत समझाया, पर राजा नहीं माने और एक शुभ मुहूर्त में सारा शासन सौंपकर वन की ओर चले गए। अब कुशालगढ़ के सिंहासन पर राजकुमार अजय सिंह विराजमान हुए। उनके राज्य में राज्य ने हर दिशा में तरक्की की। वे अपने पिता की तरह ही न्यायप्रिय, पराक्रमी और जनप्रिय राजा साबित हुए। और इस तरह खत्म होती है उस राजकुमार की कहानी जिसने एक राक्षस को नहीं, बल्कि महलों के भीतर छिपे कई चेहरों को हराया। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की उन 3 सीख को भी जानेंगे जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, सत्य और न्याय से डरो मत, भले ही पूरी दुनिया झूठ बोल रही हो। दर्शक बंधु, जब राजा वीर सिंह के दरबार में वह अजनबी आया और मिठाई वाले सिक्कों को लेकर झूठ बोलने लगा, तब पूरे दरबार की सांसें थम गई थीं। ना कोई गवाह, ना कोई साक्ष्य, पर राजा ने सिर्फ अपने विवेक से निर्णय लिया और सच को उजागर किया। यह वही निर्णय था जहां राजा ने सत्य को बिना तलवार उठाए प्रतिष्ठा दिलाई। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। कलयुग में जब न्याय को पैसे, झूठ और दिखावे से दबाने की कोशिश की जाती है, तब ऐसे ही विवेकपूर्ण, निर्भीक लोग ही भगवान के दूत बनते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास प्रमाण न भी हो, लेकिन भीतर से हमें सच का आभास हो, तो डरे नहीं, आवाज उठाएं। सच को गवाही की जरूरत नहीं होती, हिम्मत की जरूरत होती है। दूसरी सीख, लोभ में डूबेगा तो भाग्य भी तुझे छोड़ देगा। राजा वीर सिंह जब साधु बाबा के कहे अनुसार आम लेने पेड़ के पास गया, तो पेड़ से पहला आम सड़ा हुआ गिरा, लेकिन राजा का मन डगमगा गया। इतने सुंदर आम देखकर लोभ आ गया। एक और बार प्रहार किया,
और जैसे ही लोभ बढ़ा, भाग्य भी छिन गया। यही तो कृष्ण की लीला है। वे बार बार गीता में समझाते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। आज का मनुष्य हर चीज में दूसरा मौका मांगता है, लेकिन भाग्य हर बार दूसरा आम नहीं देता। कथा हमें सिखाती है कि अगर भगवान तुम्हें कुछ दे रहे हैं, भले ही वह बाहर से सड़ा हुआ क्यों न दिखे, पर विश्वास रखो वो तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है, वरदान है। जो उसी को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा भक्त, वही भाग्यवान। तीसरी सीख, क्षमा, करुणा और सेवा। यही कलयुग में श्री कृष्ण की सच्ची पूजा है। जब रानी शीलावती पर झूठा आरोप लगाया गया, उसे गर्भ के साथ संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया गया, तब वह एक रानी से मां बन गई। जंगलों में रूखा सूखा खाकर पर अपने बच्चे को बचाकर उसने जो धर्म निभाया, वही श्री कृष्ण का आदर्श है। और अंत में जब रानी को राजमहल में फिर से सम्मान मिला, उसने ना बदला लिया, न किसी को अपमानित किया। और जब अजय सिंह ने रानियों को मृत्युदंड से बचाया, तो यह वही क्षमा थी जो श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध में बार बार कहते हैं, शत्रु को मारो नहीं, जीत लो, क्षमा करके, सेवा देकर। कथा कहती है, ताकत उस तलवार में नहीं जो गर्दन काटे, ताकत उस आंचल में है जो खुद जले पर दूसरों को छांव दे। इस पूरी कथा में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा बार उजागर होती है तो वह है धैर्य और विश्वास। भगवान श्री कृष्ण कलयुग के हर व्यक्ति से बस 3 ही बातें चाहते हैं। जब कोई झूठ बोले तो तू सच बन जा, जब तुझे धोखा मिले तो तू संयम बन जा, और जब तुझे शक्ति मिले तो तू क्षमा बन जा। क्योंकि शक्ति वही है जो सच के लिए लड़ी जाए, लोभ को हराए और अपनों को समर्पित की जाए। दर्शक बंधु, कथा अब भी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना बड़ा श्राप। दर्शक बंधु, काली अर्धरात्रि का वह क्षण था जब रणभूमि की राख में अब भी बुझती हुई अग्नि की लपटें तड़प तड़प कर स्वर्णिम चिंगारियां उछाल रही थीं। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक संपन्न हो चुका था, परंतु हृदयों में क्रूर युद्ध की स्मृतियां धधक रही थीं। 5 पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, जिसने एक अक्षौहिणी से भी अधिक वीरों का संहार किया, आज सिंहासन मंडित राजसभा में अजेय योद्धा सा सिर ऊंचा किए खड़ा था। उसके कंधों पर विजय का अभिमान ऐसे चमक रहा था मानो स्वयं इंद्र का वज्र हो। किंतु उसी सभाद्वार पर एक उरुमौन प्रतिमा से श्री कृष्ण खड़े थे। नील मेघ सरीखे श्याम शरीर पर पीतांबर, नेत्रों में अद्भुत करुणा, चित्त में अव्यक्त प्रबोध। सबके मन में था कि दया निधि, सखी सखा, सबके कष्ट हरने वाले माधव अपने प्राण प्रिय पार्थ को अब कोटि कोटि आशीर्वाद देंगे। परंतु कृष्ण की दृष्टि वह नहीं थी जो साधारण नेत्र देख पाते। उन्हें सर्वात्मा में व्याप्त एक महीन सी दरार दिखी, एक सूक्ष्म परंतु प्राणघाती अहंकार जो अर्जुन के प्रभुत्व को काले धुएं सा घेर रहा था। राजसभा की भव्यता के मध्य अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण प्रवेश करता है। धूल से अटा, नेत्रों में विवश वेदना, किंतु मुख पर तेज। वह चीत्कार कर कहता है, धर्मराज, दुशासन के अवशेष सैनिक मेरे ग्राम की शरणागत स्त्रियों का अपहरण कर ले गए हैं। मेरा पुत्र सुहृद उनसे लड़ता हुआ मारा गया। मेरी एकमात्र नववधू उन्हें बचाने के लिए वन में दौड़ी है, अब तक नहीं लौटी और मैं असहाय हूं। पांडवों के नेत्र भर आए, किंतु अर्जुन हंसकर बोला, वृद्ध, अभी अभी हमने 18 दिनों तक मृत्यु का नर्तन देखा है। तुम क्षुद्र ग्रामिक दुख लेकर यहां राजसभा विचलित करने आ गए। धैर्य रखो, सैनिक भेज देंगे। अनायास उसके शब्दों में उपेक्षा झलक उठी। कृष्ण ने यह तीखा व्यंग्य सुना। उन्होंने देखा कि अर्जुन जिस दया भाव से गर्वित था, उस दया में अब अहं का विष उत्फुल्ल हो चुका है। कृष्ण धीरे से आगे आए। उनका स्वर जलती धूप पर शीतल छाया सा था, पर उसमें मूसलधार वज्र निहित था। पार्थ, क्या यही वह वीर है जिसने द्रौपदी के अपमान पर प्रतिज्ञा ली थी कि दुष्टों का समूल नाश करेगा? क्या वही वीर आज एक अबला के आंसू सुनकर भी अपनी तलवार म्यान में रखकर राजपाट के मद में हंस रहा है? अर्जुन चौंका, पर क्रोध ने विवेक को ढांप लिया। उसने कहा, कृष्ण, युद्ध अब समाप्त हुआ। कब तक रक्तपात करूं? अब राज्य को सुव्यवस्थित करना है।
हर विकल पुकार पर मेरा गांडीव बरसाने लगूं तो शासन कैसे चलेगा? मधुसूदन ने दीन ब्राह्मण को देखा। उसकी रुदन भरी आंखें किसी चट्टान को भी मोम कर सकती थीं। फिर वे अर्जुन की ओर उन्मुख हुए। यद्यपि तूने संपूर्ण युद्ध भूमि में मेरे रथ का सारथी बनकर मेरे हर संकेत पर तीर चलाए, किंतु देखो, आज तू मेरे संकेत के विरुद्ध खड़ा है। द्रुपद कुमारी के आंसू में तुझे अपने अपमान का प्रतिशोध दिखा और तूने युद्ध मांगा। पर इस ब्राह्मण की पुकार में तुझे लगाम क्यों दिखती है? क्या इसलिए कि इसमें तेरे सम्मान का प्रश्न नहीं, केवल करुणा का प्रश्न है? सभा स्तब्ध। अर्जुन ने तीखा प्रत्युत्तर दिया, केशव, तुमने स्वयं मुझे बताया था कि युद्ध और शासन में भेद है। आज मुझे परीक्षा दोगे? उसके भीतर की अग्निदह की अभिमान प्रज्वलित हुआ। यदि तुम्हें मेरे शौर्य पर संदेह है तो मैं आज ही पुनः गांडीव उठाकर विश्व को दिखा दूंगा कि अर्जुन की नजर में कोई स्त्री अब असहाय नहीं। लेकिन यह श्रेय राज्यसभा को नहीं मिलेगा, केवल मुझे मिलेगा। तुम भी देखोगे कि कौशल किसी सारथी के संकेत से नहीं, स्वयं योद्धा के तेज से प्रकट होता है। कृष्ण के अधरों पर विराम का हल्का सा कंपन, जिसे कोई समझ न सका कि यह करुण मुस्कान है या गर्व का विषाद। वे आगे बढ़े, सबको दूर हटने का संकेत किया। सभा मध्य एक दिव्य प्रकाश मंडल उठ खड़ा हुआ। उनकी वाणी शंख घोष सी गूंजी, पार्थ, आज मैं तुझे आशीर्वाद नहीं, शाप देता हूं। अर्जुन विस्फारित, युधिष्ठिर विह्वल, भीम का स्वर कांपा। वासुदेव, यह कैसा निर्णय? कृष्ण के नेत्रों में ज्वाला थी। जिस क्षण एक क्षत्रिय अपने शस्त्र को मनुष्यता की रक्षा में नहीं, अभिमान की तुष्टि में चलाता है, उसी क्षण वह शस्त्र पवित्रता खो देता है। अर्जुन, तूने अपने विवाह के समय मेरी बहन सुभद्रा को स्वीकृति दी थी कि जीवन भर तू दीन दुखियों का रक्षक रहेगा। आज तूने उस वचन का उपहास किया। इसलिए सुन, जब तेरा अभिमान उस आकाश को भी बांध लेगा जो मेरी कृति है, तब तेरे ही रक्त से जन्मे पुत्र के हाथों तुझे छिन्न भिन्न होना पड़ेगा। तेरी ही संतान तेरे हृदय को तीर बनाकर बेध देगी। वो दिन होगा जब तू रणभूमि में पड़े पड़े अपने प्राणों पर पुकारेगा और तेरा गांडीव तुझसे दूर हो चुका होगा। मैं स्वयं देखूंगा कि तेरा द्वेष तुझे किस गर्त में ले जाता है, और तब तेरी वाणी में क्षमा की गुहार होगी। पर तब तक मैं निर्बल वृद्ध के समान होकर भी तुझे बचा न सकूंगा। वाक्यों के साथ साथ प्रकाश मंडल की आभा तेज हुई, ज्योति अनंत में विलीन हुई, पर सभा स्थल पर सन्नाटा पसर गया। अर्जुन का मुख रक्तहीन, उसकी देह कंपित, बाहें शिथिल। उसने कांपते स्वर से कहा, श्री कृष्ण, क्या तुम मेरे सखा नहीं? इतना कठोर शाप, मेरा अपराध इतना बड़ा? कृष्ण ने चरणों की ओर दृष्टि डाली। सखा होना सरल नहीं अर्जुन। सखा वह है जो मित्र के दोष पर मौन न रहे। यदि मैं आज तुझ पर मधुर शब्द बरसाता तो तेरे भीतर यह दर्प और बढ़ता। कल तू किसी और अबला का रुदन ठुकराता। तेरी आत्मा के कलंकों को धोने को यह शाप आवश्यक है। स्मरण रख, जिस दिन तुझे अपनी ही संतान के बाण विदीर्ण करेंगे, उसी क्षण तुझे झात होगा कि पीड़ा में सभी रुदन समान है, अथवा द्रौपदी हो अथवा यह अनाम वधु। कृष्ण दर्पण सदृश मौन में ठहरे, फिर वृद्ध ब्राह्मण की ओर चले। अर्जुन की तलवार स्वयं अपने हाथों से उठाई और कहा, पार्थ, जब कोई अपराजित योद्धा हृदय की दहाड़ खो देता है, तब उसकी तलवार धरती का भार बन जाती है। समय आएगा जब यह भार तेरे हाथों से छूटेगा और तेरी रक्षा में मैं सशक्त होकर भी कुछ न कर पाऊंगा। याद रखो, यह शाप तुझे नष्ट करने नहीं, तुझे नम्र करने आया है, ताकि तेरे भीतर का देवत्व फिर जागे। सभा पर शून्य सा छा गया। अर्जुन ने अधिवक्ताओं सा झुककर ब्राह्मण को नमस्कार किया। उसने हिचकी भरी आवाज में कहा, महोदय, मैं आपकी व्यथा का प्रायश्चित करूंगा। पर वृद्ध ने आंसू-शिते हुए उत्तर दिया, वीर, मुझे तुमसे दया नहीं, न्याय चाहिए। जब मनुष्य स्वयं को देवताओं से ऊपर रखने लगे, तभी अधर्म जन्म लेता है। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। मधुसूदन, तुमने मेरे प्राणों का भार हल्का कर दिया। रात्रि गहरा गई। अर्जुन एकाकी कृष्ण के रथ के पास पहुंचा। सजल नेत्र, सुबकता मन। माधव, तुम्हारा शाप मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित हुई, उसे कैसे बुझाऊं? कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। बंधु, अग्नि जल से नहीं, भस्म होकर शांत होती है। अपने अभिमान को भस्म कर शाप की चिंगारियां बुझ जाएंगी।
जब पुत्र बाण का विष तेरा हृदय चीर देगा, तब भी तू उसी पुत्र को आशीर्वाद देना, क्योंकि वह मेरा प्रतीक है। वह तेरे अहंकार का संहार करेगा। युग बीते। अश्वमेध के समय मणिपुर के राजकुमार बभ्रुवाहन ने अर्जुन को रण में चुनौती दी। पार्थ ने पुत्र को हीन समझ तिरस्कार किया। वही तिरस्कार शाप का आह्वान बना। युद्ध हुआ। अर्जुन का गांडीव हाथ से छूटा। बभ्रुवाहन का तीक्ष्ण बाण हृदय भेद गया। क्षणांश में पृथ्वी कांपी, आकाश द्रवित हुआ। अर्जुन मरणासन्न पड़ा। आंखों के सामने कृष्ण का वचन दीप्त हुआ। वह भयावह क्षण जब पुत्र बाण प्रतिहिंसा की जगह कर्तव्य बन गया। अर्जुन ने कंपित होठों से कहा, वत्स, मुझ पर दया न करो, यही मेरे अभिमान का प्रायश्चित है। कृष्ण वृद्ध रूप में रथ लेकर पहुंचे। कनक केश अब सफेद, देह झुक गई, पर आंखों में अमर तेज। अर्जुन ने उन्हें देखा। सखा, मैं स्मरण करता हूं तुम्हारा शाप, अब मेरी आत्मा तुम्हारी शरण। कृष्ण मुस्कुराए। जो शाप स्वीकार करता है वही मुक्त हो जाता है। उन्होंने अपने दोनों हाथ अर्जुन के वक्षस्थल पर रखे। वज्र सी परा ऊर्जा का स्त्राव हुआ। अर्जुन के घाव जुड़ गए, श्वास लौटी। किंतु उस पल अर्जुन को अनुभव हुआ कि गांडीव अब उसकी मुट्ठी में लौटेगा नहीं। कृष्ण ने कहा, यहां से आगे तुम बाहुबल नहीं, केवल धर्म बल धारण करोगे। गांडीव अब उस वीर के हाथ जाएगा जो अभिमानहीन होगा। अर्जुन नत हुआ। मधुसूदन, मेरे भीतर का घमंड आज यमुना की रेत सा बह गया। शाप ने मुझे पाप से मुक्त किया। उसी क्षण आकाश में दिव्य घोष हुआ। द्युलोक के आर्ष गण प्रकट हुए। कृष्ण, तुमने घोर शाप दिया, परंतु यह शाप कंचन जैसा आंच में तपकर चमकने को था। अर्जुन पुनः देवपथ का अधिकारी हुआ। युगांत पर द्वारका का डूबना, यादवों का संहार, जरा के बाण से कृष्ण का प्रस्थान, सब कुछ वेदना भरी लीलाओं का क्रम था। अर्जुन जब द्वारका विध्वंस के बाद शेष बंधुओं और स्त्रियों को बचाकर लौट रहा था, डाकुओं ने उसको घेर लिया। वह गांडीव चढ़ाना चाहता था, किंतु प्रत्यंचा तन न सकी। शाप की पूर्णता थी। अब युद्ध समाप्त, अब अहं का अवसान। उसी दयनीय क्षण में उसने समझा, मेरा शौर्य मेरी नहीं, माधव की कृपा थी। अंततः जब अर्जुन हिमालय मार्ग पर स्वर्गारोहण के लिए बढ़ा, तो उसका लोचन विशाल आकाश में कृष्ण छवि खोज रहा था। पत्थरों भरे दुर्गम पथ पर द्रौपदी, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर एक एक कर गिरते रहे, पर अर्जुन के हृदय में शाप की ताप नहीं, माधुर्य भरता रहा। उसने मन ही मन स्मरण किया, हे जनार्दन, यदि मैंने तेरा दिया शाप सिर झुकाकर नहीं स्वीकारा होता, तो आज मेरी आत्मा यह आकाश मार्ग नहीं देख पाती। जिस अभिमान ने मुझे भीषण युद्ध का नायक बनाया, उसी को तुमने पुत्र बाण से भेद कर सनातन सत्य दिखा दिया कि पराक्रम भी नम्रता के आगे नतमस्तक होता है। और जब अंतिम श्वास के साथ अर्जुन की चेतना देह छोड़ ढह रही थी, उसे दिव्य रूप में कृष्ण के वही शब्द सुनाई दिए, सखा, शाप तो केवल दर्प की जंजीर तोड़ने का साधन है। कर्म वही पवित्र है जो करुणा से उत्पन्न हो, और क्षत्र तेज वही उदात्त है जो अहंकार रहित हो। कथा यहीं विराम लेती है, पर संदेश लहरों सा विस्तृत है। जब जब मनुष्य शक्ति पाकर नम्रता खो देता है, तब तब ईश्वर उसी शक्ति को शाप में बदल देता है, ताकि वह पुनः मनुष्यता का सेवक बने। अर्जुन का शाप तुम्हारा हमारा दर्प तोड़ने का दर्पण है। यदि हम किसी दुखियार की पुकार पर अधिकार की ऊंचाई से हंस पड़े, तो समझो कृष्ण अभी भी कहीं समीप खड़े हैं, हमारे भीतर के अर्जुन को झकझोरने और शाप की ज्वाला में तपाकर स्वर्ण करने। इसलिए हे मित्रों, यदि कहीं विलाप भरी आवाज सुनाई दे और हम व्यस्तता या पद सुख के मद में उसे अनदेखा कर जाए, तो याद रखना अर्जुन की कथा। एक क्षण का अभिमान सहस्र जन्मों का पश्चाताप मांग सकता है। दीन दुखियों की रक्षा, वचन पालन और दया ही वह देवास्त्र है जो किसी भी गांडीव से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस अस्त्र को चलाने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद नहीं, बस हृदय में करुणा चाहिए। और करुणा में ना कोई शाप है, ना कोई भय, केवल मुक्ति है, केवल प्रेम है। तो प्रिय दर्शक बंधु, यदि कृष्ण अर्जुन की यह गाथा आपके मन में करुणा और विवेक की ज्योत जगा गई हो, तो इसे अपने मित्रों परिजनों तक अवश्य पहुंचाइए। ऐसी ही भावनाओं से भरी हुई आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां लगातार सुनते रहने के लिए अभी गुप्त विद्या चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही
घंटे के चिन्ह को दबाएं ताकि हमारा हर प्रयास आपके आशीर्वाद से सशक्त होता रहे। जय श्री कृष्ण।